दोस्तों आज के इस वीडियो में ईयरबड को आप विदाउट चार्जर बॉक्स कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे चार्ज कर सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक ईयरबड है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के पास एक ईयरबड होती है या हम कहीं से गिरा हुआ हमें मिल जाता है, तो वैसी स्थिति में दोस्तों आप उसे कैसे चार्ज करोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे ये पूरी तरह से डिस्चार्ज है। देखो इसे ऑन करने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है और काफ़ी दिनों से ये पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक चार्जर बनाया जाए जुगाड़ के ज़रिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इसको चार्ज करेंगे बिना इसका चार्जिंग बॉक्स का। तो दोस्तों आपको एक पुराना केबल ले लेना है, चार्जर का केबल लेना है आपको, और कोई भी पुरानी नोकिया की बैटरी जो है पुरानी वाली बहुत लोगों के पास फेंका हुआ, उसका जो ऊपर का सर्किट है उसे आपको तोड़ के निकाल लेना है। और इस तरह से आपको एक छोटा छोटा पिन दोनों साइड से प्लस और माइनस पे आपको इस तरह से जोड़ देना है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसे पतला जो वायर हम जोड़ रहे हैं उसे अच्छे से कनेक्ट करना है और उल्टा पुल्टा कनेक्शन सिर्फ ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कनेक्शन उल्टा पुल्टा नहीं करना है। ऐसे आप इतना जान लो कि अगर ईयरबड में आप उल्टा कनेक्शन भी करते हो चार्जिंग के लिए तो आपका ईयरबड्स ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर डायोड लगी होती है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि भाई कितना वोल्टेज आ रहा है। वैसे ईयरबड को चार्ज करने के लिए लगभग 5 वोल्ट चाहिए। हमें यहाँ पे वोल्टेज से ज़्यादा एम्पेयर पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी बैटरी होती है और अगर हम इसे ओवर चार्ज करते तो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, यानी ये एक ही बार में ख़राब हो जाएगा और फिर वो दोबारा चार्ज नहीं हो शायद। और ये देखो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट के अप्रॉक्स आ रहा है। ऐसे डिजिटल मीटर पे हमें 20 वोल्ट पे अब सेट कर रहे हैं तो 5.1212 इस तरह करके आ रहा है, यानी लगभग 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। और दोस्तों 10% तो टॉलरेंस भी होती है, यानी यहाँ पे लगभग 4.5 से 5 वोल्ट आ रहा है। तो ये रेडी है चार्ज करने के लिए। दोस्तों वीडियो को हमने बहुत लंबा नहीं बनाया है। ये देखो यहाँ से जब हम देखते हैं तो 5.5 वोल्ट आ रहा है, बट जब हम इसके सर्किट से चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे 5 वोल्ट लगभग आ रहा है, यानी 0.5 वोल्ट हमारा कम कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज को कांस्टेंट करके देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ज़्यादा वोल्टेज चला जाए। तो यहाँ देखो 5 वोल्ट जा रहा है और 5 वोल्ट दोस्तों सफिशिएंट है। और ऐसे भी जो मोबाइल की चार्जर है वो ज़्यादा वोल्टेज कहाँ से लाएगा, उसमें तो 5-6 वोल्ट ही बनता है। बट हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि कहीं यहाँ पे हमारा जो है ओवर चार्ज और कंटिन्यू चार्ज ना हो जाए, क्योंकि वैसी ही स्थिति में हमारा ईयरबड ख़राब होने का चांस रहता है। ईयरबड तो ख़राब नहीं होगा बट उसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। और इस तरह से हमें कनेक्ट करके रखना है, हाथ से पकड़ के रखना है। और दोस्तों इससे कोई जुगाड़ करके हम लोग कहीं पे सेट कर सकते हैं। कोई एक छोटी सी नली बना के उसमें डाल के रखेंगे तो ये अपने आप सटा हुआ रहेगा। और इसको थोड़ा देर सटा के रखेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये पड़ा हुआ था, तो निश्चित है कि ये डेड हो गया होगा, इसकी बैटरी भी डेड हो गई होगी। बट ये अभी चार्ज होगा, थोड़ी देर से लगा के रखेंगे तो। और दोस्तों हाथ से कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है। ये देखो ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, यानी ये चार्जिंग इसका ऑन हो गया। चार्जिंग के टाइम में ये रेड जलता है और जब अब ये ऑन होता है तो ये ग्रीन लाइट इसमें आती है, ब्लिंक करता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम कोई भी ईयरबड को चार्ज कर सकते हैं और